जहरीली शराब से अभी तक जितने लोगों की मौत हुई, नीतीश कुमार ने उसके परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जो नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं, उनको ना तो नीतीश कुमार के जो मंशा है उसको पूरा करने की कोशिश की है और ना ही जो पीड़ित परिवार है उसको अभी तक मुआवजा मिल पाया है, क्योंकि अधिकारी को इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया, पूरे मीडिया में जो है वो खबरें चल गई कि 2016 से लेकर के अभी तक जितने भी परिवार के लोगों की जहरीली शराब पीने से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, उसके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा बिहार सरकार देगी। लेकिन मुआवजा का जो सच है वह अभी तक आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार ने 17 अप्रैल को ही ये घोषणा कर दिया था, लेकिन 17 अप्रैल की घोषणा करने के बाद आज 50 दिन बीत गया है। इसके बावजूद भी जिसके परिवार के लोगों की, जो कमाई करने वाले लोगों की मौत थी, जो असल परिवार के गार्जियन की मौत थी, उसके परिवार के जो है उसको मुआवजा नहीं मिला है। और जो परिवार की, जो किसी की पत्नी है, माँ है, बच्चा है, बेटा बेटी है, वो लोग जो है अब उन लोगों को खाने के ललक पड़ रहे हैं। वो एक टाइम का खाना खाते हैं तो दूसरे टाइम का खाना खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। कई ऐसे परिवार है जिनकी बेटियां जो है वो बड़ी हो गई है, उसको शादी करने का सोचना पड़ रहा है। और कमाने वाला जो लोग था वो तो नीतीश कुमार के जहरीली शराब के चक्कर में आकर के उसकी मौत हो गई। और अब कई ऐसा परिवार है जहां पर 1 रुपया का भी जो आमदनी है वो नहीं है, लेकिन परिवार के जो खर्च है, खाना है, रहना है, कपड़ा है, बच्चा है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, उसका वो खर्च तो रुकने वाला नहीं है। और उसकी वजह से जो है कई ऐसे परिवार हैं जिसको ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के जरिए दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं वो हर जो वहां के जिला अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, जो लोग हैं जो इनका विभाग को देखते हैं, मद निषेध विभाग है, उत्पाद विभाग है, आपदा विभाग है, सभी विभाग के लोगों से, अधिकारी से जाकर के बात किया, लेकिन उन लोगों को अभी तक इस तरीके का कोई जानकारी ही नहीं है कि कितना आवेदन आया है, कितना आवेदन नहीं आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके के काम जो है वो मुआवजा को लेकर के कर रही है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल 6 महीने पहले छपरा में जो जहरीली शराब ने तांडव मचाया, उसके बाद से कई लोगों की मौत हुई। उसके बाद ठीक ऐसा ही मामला जो है वो मोतिहारी में देखने को मिला। और जब इस तरीके की बातें हुई तो नीतीश कुमार ने जो है वह ऐलान कर दिया कि जो अभी तक 2016 में जब शराबबंदी हुआ और शराबबंदी के बाद जितने लोगों की अभी तक मौत हुई है उसका सभी का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट है, उसका पता लगाने के लिए अधिकारी को निर्देश दे दिया गया। और उसके बाद उसके परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद जहां हाल का जो मामला था मोतिहारी में 26 लोगों की मौत हुई थी और उन 26 लोगों के परिवार को मुआवजा तो मिल गया। लेकिन आज से 6 महीना पहले छपरा में जो जहरीली शराब का सबसे बड़ा तांडव हुआ था, वहां पर अभी तक किसी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। और छपरा में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। सरकार या फिर अधिकारी को उनसे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, पूरे मीडिया में जो है वो खबर चल गई। और अब नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार के जो प्रशासन है, जो वहां के जिला प्रशासन, वो सब लोग निश्चिंत होकर के बैठ गए हैं। और जो छपरा जिला के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उसको ना ही उस परिवार की चिंता है और ना ही नीतीश कुमार की जो मंशा है 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की, उसकी चिंता है। जब एक पत्रकार इसका पता लगाने के लिए डीएम के कार्यालय पहुंचते हैं तो डीएम साहब का सीधा सीधा कहना होता है कि हमारे पास अभी तक एक भी आवेदन है वो नहीं आया है कि मुआवजा को लेकर के, और इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम अभी अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद डीएम साहब एक भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद जब पत्रकार उत्पाद विभाग के पास पहुंचते हैं, उत्पाद विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि जिला प्रशासन से पुष्टि होकर के अभी तक एक भी आवेदन आया नहीं है और जो आवेदन आएगा जिला प्रशासन से पुष्टि होकर के हम उसका जो पेमेंट है, जो मुआवजा है 4 लाख रुपए का, वो दे देंगे। लेकिन अभी तक एक भी आवेदन आया नहीं है और अगर आवेदन आएगा भी तो आपदा विभाग के पास आएगा। उसके बाद आपदा विभाग का दलील सुनिए। आपदा विभाग कहता है कि आवेदन एक भी आया ही नहीं है और ये आवेदन अगर आएगा भी तो ये मद निषेध और उत्पाद विभाग में जाएगा। एसडीओ ऑफिस से आप जाकर के पता कर लीजिए। बाद में जब एसडीओ ऑफिस के पास जाया जाता है तो एसडीओ ऑफिस कहते हैं कि हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास भी एक भी आवेदन नहीं आया है, आप इसकी जानकारी के लिए जो है वो सीओ के पास चले जाइए, आपको सीओ के कार्यालय से पता चल जाएगा कि कितना आवेदन आया है अभी तक और कितना आवेदन नहीं आया है, किन किन लोगों को मुआवजा मिलेगा और किन किन वजह से जो है वह नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जब सीओ के पास पहुंचा जाता है तो सीओ साहब भी यही कहते हैं
कि उनको भी इस बात की जानकारी ही नहीं है। आप समझिए कि डीएम से लेकर के जो निचले स्तर के प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी हैं, सीओ, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है। उनके पास आज तक एक भी आवेदन ही नहीं गया है कि छपरा में जो 6 महीना पहले जो जहरीली शराब ने तांडव मचाया था, उसमें से जो कई परिवार की जो 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि एक बात यह भी है कि सरकार को इस वजह में, प्रशासन को इसमें परेशानी हो रही होगी, ये सब प्रशासन के लोग जो है वो जान रहे होंगे, लेकिन बोले तो बोले कैसे, करे तो करे क्या। लेकिन बात दिक्कत यही है कि परेशानी हो रही है, और परेशानी इस वजह से हो रही होगी कि जिला प्रशासन के लोगों ने जहरीली शराब से जितने लोगों की मौत हुई थी उस आंकड़ों को पहले छुपाया था, और अब अगर कुछ लोगों को मुआवजा दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। फिर आवाज उठेगी, एक नया सवाल जो है वो जिला प्रशासन पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से जो है जिला प्रशासन के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर कोई सूद नहीं लेने को तैयार है, क्योंकि उनको लगता है कि जब आंकड़ा जो है वो पहले से अलग जारी किया गया है, और जब अब नए जो जिन जिन लोगों के परिवार की मौत जो है जहरीली शराब पीने से हुई है, अब अगर उनका पता लगाया जाए, उनके बारे में सबको मुआवजा दिया जाए, तो ये आंकड़ा में बदलाव हो जाएगा। और अगर आंकड़ा में बदलाव होता है तो जिला प्रशासन पर सवाल उठेगा, और इस सवाल उठने के डर से जिला प्रशासन जो है वह उस परिवार को ऐसे ही छोड़ दिए हैं जिस परिवार को खाने का जो है पैसा नहीं है, जिस परिवार को एक टाइम का खाना किसी तरीके से मुश्किल से मिल जा रहा है, तो दूसरे टाइम का खाना खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को उन परिवारों की कोई चिंता नहीं है। और मुआवजा को लेने के लिए जो है कोई बहुत ज्यादा कागजात भी नहीं जुटाना पड़ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कागजात होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वह नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने आंकड़ा छुपाया है, और लोगों को पता था, सरकार को पता था, सरकार के अधिकारी को इस बात की जानकारी थी कि आंकड़ा को छुपाया गया है। यही वजह है कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मांगा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने जब ऐलान कर दिया 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 2023 के बाद से जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से होगी, और अगर उनको मुआवजा उनके परिवार के लोगों को चाहिए, तो फिर उस मुआवजा को लेने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देना जरूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले जितने मौतें हुई है 2016 से लेकर के अब 17 अप्रैल तक, उस लोगों के परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं होगी, और उनको सीधा सीधा जो है एक आवेदन देना पड़ेगा, और उस आवेदन में ये लिखना पड़ेगा कि हमारे फलाना लोगों की जो मौत है वो जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, और शराबबंदी को लेकर के सरकार और प्रशासन जो चीज काम करेगी, हम सरकार प्रशासन का उसमें मदद करेंगे। आप समझिए कि जबरदस्ती एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोगों से ये लिखवाया जा रहा है कि अगर आपको मुआवजा चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं। अगर सरकार को बिहार की असल स्थिति शराबबंदी को लेकर के जो है वो समझने की जरूरत होती, उसकी लागत होती, तो सरकार सीधा सीधा लोगों से ये पूछती कि क्या आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या फिर नहीं है, ये बात भी लिख करके दीजिए। लेकिन सरकार सीधा सीधा कह रही है कि अगर आपको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए तो आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं। क्या पक्ष में है, बिहार में क्या इतना शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, न जनता को बताने की जरूरत है, न बिहार सरकार को बताने की जरूरत है, न सरकार के में प्रशासन के बताने की जरूरत है। लेकिन सभी लोग इन चीजों को जान रहे हैं कि शराबबंदी की क्या स्थिति है, शराबबंदी को लेकर के क्या हो रहा है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से मुआवजा देने का ऐलान करके निश्चिंत होकर के बैठ गए हैं, उसी तरीके से जो नीतीश कुमार के अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो लोग भी ऐसे ही बैठ गए हैं। और जो जिनके लोगों के परिवार के मुखिया की मौत जहरीली शराब पीने से हुई, उनके परिवार को जो है वो खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, इलाज करवाने को पैसे तक नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासन को इस बात की कोई चिंता नहीं है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।